Hello. For the next 2 days, I think, and third day till 8 p.m. थर्ड डे का सिर्फ till 8 p.m. I'll be alone at home. तो ये पब्लिक पार्टी इनवाइट नहीं है. जस्ट इतने साल हो गए ना. कितना दिस अप्रैल 9 years होगा शादी का. एंड उससे पहले 3 years ऑफ डेटिंग, तो 12 years. तो डेटिंग का तो भी हटा ही दो, उतना तो फ्रीक्वेंट डेटिंग नहीं होता था, फिर भी हो ही जाता था बिकॉज वी यूज टू वर्क सेम कंपनी में भी फॉर लाइक ऑलमोस्ट ए ईयर. आई थिंक मैं उसके बाद तो स्विच कर गई, बट उसके बाद भी वी मेड एन एफर्ट टू मीट एटलीस्ट वीक में. मैं तो इसका दिमाग ख़राब कर देती थी एंड ये उतना दूर रहता था, बट इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. बट अब क्या ही करें, तो बहुत अजीब सा लग रहा है. इससे पहले जब ये एक पुणे में इंटरव्यू लेना था इसको, जब हम लोग उस समय कोलकाता में थे. वी मूव टू आवर फ्लैट. आवर फ्लैट मतलब रेंटेड था, खरीदा हुआ नहीं था, जिसमें सिर्फ 3 महीना रहे थे हम लोग. उसके बाद फिर गुड़गांव मूव कर गए और 3 महीना तक गैस का कनेक्शन नहीं लिए थे. तो ये हर जगह मैं बताती हूँ. तो तीन तीन महीना तक वी यूज टू ईट आउटसाइड. उस समय मेरा कुछ साइड हसल भी चल रहा था. ठीक है, हसल बसल बहुत चल रहा था लाइफ में, और मैं उतना टेंशन फेंशन भी ले नहीं रही थी. तो जस्ट वीकेंड में गया था ये, एंड आई थिंक ये 1-2 दिन शायद घूमा था बिकॉज वहाँ पर इसका कोई दोस्त था, फिर वापस आ गया था. तो एक वो दिन थे, बट आई थिंक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है. आई थिंक उस टाइम मैं अपने कोई फ्रेंड के घर में स्टे की थी या कुछ तो की थी मैं, या मैं लेट से आई थी सुबह में लाइक 4 और 5 ऐसा कुछ की थी मैं. ठीक है, सो दैट दिन में सोने में मुझे डर नहीं लगेगा ना. रात में मेरे को प्रॉब्लम होता है. वो रात में ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ खिट हो रहा है, कुछ फिट फिट हो रहा है. भूत का लगता है, वो तो जाएगा नहीं, वो अंधेरा होते ही. मतलब इतना फास्ट आती हूँ मैं वॉशरूम से अभी तक बेडरूम में, ये पता नहीं क्या हो जाएगा. जबकि हार्डली अगर गिनकर भी बोलोगे तो दे आर हार्डली लाइक 5 to 6 steps. बट वो बच्चा वाला आदत, मतलब बच्चे में जब मेरा भाई ज़्यादा डरता था वो, ठीक है, तो लाइट जला देती थी मम्मी और तब जाता था. और मैं तो दिखाऊंगी नहीं, डर तो मुझे भी लगता था, है ना, पर मैं दिखाऊंगी नहीं. तो अभी उतना साल बाद फिर अभी ऐसा हो रहा है. ठीक है, वो मुझे पता है. मैं रात में आई थिंक एकदम ही वो पीक नींद आएगा मुझे, तब तब मैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटा होगा कि हार्डली मैं सो पाऊंगी. बट ठीक है, क्योंकि वो जो इतने मेरे जो मम्मी का थॉट्स एंड ये है वो फिर से बहुत ज़्यादा आने लगे हैं. तो देखती हूँ अगर फिर से थेरेपी लेने का ज़रूरत पड़े या नहीं, बिकॉज अभिषेक का बहुत तंग कर देती हूँ मैं. एक टाइम के बाद मतलब बोलना ही पड़ता है मुझे कि मैं ये सोच रही हूँ. नहीं तो वो होता है ना, वो इतना फास्ट चलता है वो दिमाग में कि मुंह खोलना ही पड़ता है वो. बट देख रही हूँ क्या है क्या नहीं. वो तो ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना, खुद का डॉक्टर बनने का कुछ दिन. जबकि ऑलरेडी मैं वो थेरेपी लेकर मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था, बट उसके टेक्निक्स फिर मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ. आई हैव टू स्टार्ट गोइंग इन टू दैट प्रैक्टिस, बिकॉज आई नो दैट कुछ मैजिक नहीं होता है उनके सेशंस में. दे जस्ट help me to interpret all these thoughts in a better way, in a more responsive way, so that it's easier for me to go on with my life. तो कभी कभी वो काम में भी मुझे वो दिक्कत होता है कि अगर एकदम वो लगातार मान लो अगर कुछ तुम्हारे को 10 जीरा असाइंड है या तुमको एक पूरा प्रोजेक्ट का टेस्टिंग असाइंड है, देन इट्स फाइन. बट थोड़ा भी अगर लाइट कुछ असाइंड है उस दिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. जब तक वो होता है ना, लोग वो अपने को छुपाने के लिए वो काम में बिजी रहना चाहते हैं. तो अभी वही मैं फिर से वो वाला कर रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, खुद को सप्रेस करना. कभी भी मैं वो इमोशंस में वो मैं किसी का सुनती ही नहीं हूँ कि वो एंगर कंट्रोल कंट्रोल करने का मेरे पास वो काम नहीं होता है. मुझे सप्रेस करना, आई नेवर बिलीव इन दैट. तो एंड मुझे मतलब कभी चाह भी नहीं हुआ कि अगर गुस्सा आए तो मैं रोक लूं, अगर रोना है तो मैं रोक लूं. आई लाइक कि ठीक है रोना आ रहा है तो अब उतना जोर से पहले जैसा तो नहीं रो रही हूँ, बट
वो आंसू गिरेंगे, उसका कुछ कर नहीं सकते। अब लोगों को वो इमोशनल लगे, अनप्रोफेशनल लगे तो लगे, आई डोंट केयर। और आई डोंट केयर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केयर है मुझे, ऐसा नहीं कि आई डोंट केयर, बट केयर होकर भी आई डोंट केयर, वो वाला बोल रही हूँ आई डोंट केयर। जो फर्क नहीं पड़ता मैं जो ये बोलती हूँ, बट फर्क पड़े उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लगता है मैं किसी का तो ये चेप रही हूँ डायलॉग, बट वही है, वो आई डोंट केयर का वही बोला बात है। ये मैं वो सप्रेस नहीं, मतलब बचपन से वो सुनते आ रही हूँ, क्योंकि मैं रोंदू तो हूँ, मतलब आंसू बहुत इजी आ जाते हैं मेरे को। कोई भी आराम से कुछ एक टीवी में कुछ हो गया या एनीथिंग एनीथिंग जो एक रिलेटेबल हो, जो थॉट को वो तुम ये कर दो, फटाक से वो रो दूंगी मैं। बट दैट, उसको लोग लेबल करने लगे कि कमज़ोर है, ये बनो, स्ट्रांग लोग रोते नहीं, और ये वो। अगर ये काम में रो रही हूँ तो आई थिंक यू आर गेटिंग अपसेट नाउ। हाँ तो हूँ अपसेट, तो क्या दिक्कत है? तो कौन बोला कि हर दिन मैं एकदम फुल फ्लेजेड? अगर ठीक है मैं नौकरी कर रही थी, मान लो मैं मेरा बिजनेस भी रहे, तो जो बिजनेस करता है वो हर दिन का सेम मूड में रहता है, वो तो और भी बेकार मूड में रहता है, बिकॉज उसके पास नाउ दे हैव एक्स्ट्रा फ्री टाइम ना। बिजनेस वाले लोगों को लगता है कि अगर मैं बिजनेस करता तो मैं फ्री, फ्री क्या चीज से हो? इतना फ्री टाइम रहेगा उससे भी बोर हो जाएंगे ना। क्या करोगे उतने फ्री टाइम का? अभी चलो तो भी तुमको पता है कि 8 से 9 घंटा तुमको कुछ एक करना है, उसके बाद यू आर फ्री, तो तुमको लगता है टाइम बहुत कम है, इसमें ये भी करना है, इसमें वो भी करना है, बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं 24 घंटा दे दी बुक पढ़ने के लिए, बोर हो जाओगे बुक बुक पढ़ने से, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी वही है। ज्यादा देर अगर धूप में रह गए तो ठंडा कब आएगा, ज्यादा देर अगर ठंडा में आ गए तो गर्मी कब चाहिए, ज्यादा देर अगर ठंडा गर्मी दोनों हो गया तो बरसात नहीं आ रहा है। मतलब कभी कभी लगता है कि जो जानवर है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, उनके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मतलब मैं आई यूजुअली कंपेयर जानवर विद बेबीज। ये दोनों नेचुरल वे में बिहेव करते हैं, अगर इनको भूख लगती है तो रोते हैं। जानवर का भी वही है, जानवर जब सोते हैं तो देखना कितना अच्छा से वो सांस लेते हैं, मतलब एकदम 100% वो सोते हैं। बच्चे का भी वही है, हमारे जैसे नहीं है, फिर वो इंटरिम स्टेट आ जाता है, और ये जैसे जैसे माइंड डेवलप करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानवर में और बच्चों में सेम देखती हूँ। मतलब बेसिकली दे आर एट देयर नेचुरल स्टेट, एंड हमारा जितना माइंड एंड बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है उतना खुद ही को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। वो सब काफ़ी सारा चीज़ वो चला था, तो आज एज यूजुअल वो जब थोड़ा साइलेंस रहता है रूम में, एंड साइलेंस ऐसे भी रहता है रूम में, बट अगर मेरे को ये पता है कि मैं अकेले हूँ, तो ये सारा क्वेश्चंस, इतना सारा चीज़ पूछती हूँ खुद से। जो जो लोग मांगते हैं, जैसे शांति मांगते हैं, तो शांति कौन मांगता है? शांति आजकल वही मेरे दोस्त लोग मांग रहे हैं जो नए नए माँ बने हैं, या जिनकी नई नई शादी हुई है, या ठीक है 2-3 साल शादी हो गया, कुछ अनबन चल रहा है। ये वो लोग शांति नहीं मानते हैं जो हिमालय पे हिल स्टेशन पर है एंड मैगी खा रहे हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि इनके लिए क्या शांति है? इनके लिए अशांति है कि ये रिलेशनशिप में है, इनके लिए अशांति है कि दे गॉट एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ, एंड शांति ये है जब ये सब आपके लाइफ में नहीं रहे, तब तो फिर ये बेकार चीज़ है। तब तो फिर उससे भी बोर हो जाएंगे। अगर मान लो हर दिन शिमला में मैगी का मिले खाने को, तो अच्छा लगेगा क्या? कभी तो मन आएगा कि ठीक है थोड़ा रोड के शोर शराबे में से गुजरे। तो ये सब काफी सारे क्वेश्चंस पूछती हैं, तो लोग सब सोचते हैं ये तो पागल है। तो ठीक है, जो बोलना है बोलो, बट आई डोंट नो, दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस, और कोई भी क्वेश्चंस आर स्टूपिड, है ना। एवरी क्वेश्चन हैज अ रीजन, एंड सभी को कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। एंड मोटिव नहीं होता है उसके पीछे, एक मोटिव नहीं होना चाहिए कि ये पूछ के उसका फायदा क्या है, ये क्यों सोच रही है, उसका क्या फायदा होगा। तो एक टाइम पर थी, मैं ऐसे अभिषेक को भी बोलती थी, ये क्यों कर रहे हो, इसका फायदा क्या? जीने का भी फायदा क्या जब पता है कि मर जाएंगे? आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू गिव दिस आंसर, बट ठीक है वो वैसा आंसर नहीं दे पाता है। बट मुझसे को वो पूछता तो मैं यही बोलती कि जीने का क्या फायदा जब मरना ही है। बहुत अच्छा जिंदगी जियो, बट अगेन यू हैव टू डाई वन डे, राइट? ठीक है, बाय बाय।